2304 रुपया 2 वर्षों में 25 रुपए बन जाते हैं, 2500 रुपए बन जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या निकालना है? दर मतलब रेट निकालना है। ठीक, सबसे पहले जो तरीका बताया था शॉर्ट तरीका, कितना वर्ष है? 2 वर्ष, तो 2 यहाँ वर्ष लिखूंगा, 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए क्या क्या तरीका बताया है? 2 वर्ष है तो वर्ग करना है, 2304 और ये हो जाएगा 2500। इसको वर्गमूल लगा दो। सबसे पहले वर्गमूल ये किसका वर्गमूल होगा? ये किसका होगा? ये 48 का। ये किसका वर्गमूल होगा? किसका? 50 का। 50 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2500 और 48 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2304। मतलब 2। अब इसका ये बताओ दोनों में अंतर कितने का है? 2। अच्छा, 2 को ऊपर लिख दो, 48 को नीचे, और गुणित कितना? 100। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और 2 एकम 2, 2 दूनी, और 2 कितने बार में? 25 और 2 छक्के, तो 25 बटे कितना? 25 बटे 6, और 6 चौके कितना? 24, 24 और 1 कितना? 25। ये मेरा फाइनल क्या निकल जाएगा आंसर? 6 चौक 24, 24 में 25 बटे 2, 2 बटे 48 गुणित कितना? 100। 2 एक कम, 2 दूनी, 2 चौके, 2 पंचे 10 शून्य, और 2 कितने बार? 12 बार में, 2 25 और 2 छक्के, और तो कितना आया? 25 बटे कितना आया? 6। 25 बटे 6%। यदि दशमलव उसमें मिक्स फ्रैक्शन मिश्रित में लिखना होगा तो क्या होगा? 6 चौके कितना? 6 चौक 24, 24 और 1 कितना? 25। तो दर कितना निकला मेरा? दर जो है कितना? 4 सही 1 बटे 6%। सबसे पहले 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 3 वर्ष रहेगा तो घनमूल करूंगा। ये किसका वर्ग है? ये किसका? 48 का। ये किसका वर्ग है? 50 का। ये गुणा करना पड़ेगा तुम लोग को। 48 दोनों का अंतर कितने का है? अंतर कितने का? 2। 2 को ऊपर रख देंगे, 48 को नीचे। अब उसके बाद हल करना है गुणित 100 के साथ, तो 25 बटे 6, 4 सही 1 बटे 6 जो होगा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न जैसे 1024 रुपए 3 वर्षों में 1458 रुपए बन जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की क्या निकालना है? दर निकालना है। कितने वर्षों में? 3 वर्ष। 3 वर्ष तो क्या करते हैं? 3 वर्ष, तो क्या करना है? घन करना है। अब समस्या यही हो गया 1024 और 1458। 1024 1458 किसी घन है क्या? हालांकि घन नहीं है, इसको भाग करना पहले। किससे? 2 से भाग कर दो इसको भी 2 से भाग कर दो। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 500 कितना हो गया? 12। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4, और 2 निया कितना? तो 700 कितना हो गया? 729। 512 729, 2 से पहले भाग किया, 2 से इसको, 2 से इसको, दोनों से कट रहा है ना, 2 से कट दिया। अब 3 है, 3 वर्ष। 3 वर्ष में क्या लगाना है? घनमूल। क्या? क्यूब रूट। किसका? क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है? ये किसका क्यूब रूट है? ये किसका क्यूब रूट है? हाँ, ये तो 8, ये किसका है? ये 8 का है, और ये किसका है? 9। ये 8 और ये 9, दोनों का अंतर कितना हो गया? 1। अब 1 को क्या करते हैं हम लोग? 1 को ऊपर लिख दो, यहाँ 8 लिखना है, गुणित कितना? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, और 2 कितने बार? 25। तो 25 बटे कितना? 2। अब इसको भाग करेंगे तो 12 दशमलव कितना आ रहा है? 12.5। यदि ऑप्शन में 12.5 है ऑप्शन में 12.5, तो ऑप्शन लेके चलूंगा। यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर 25 बटे कितना? 2%। ये भी ऑप्शन में हो सकता है, और 12.5 ये भी हो सकता है, और मिश्रित में भी हो सकता है। मिश्रित अपन पढ़े ना, मिश्रित मिक्स फ्रैक्शन, तो उसमें भी हो सकता है। ठीक, 12 दूनी 24, 24 ऐसा, ये यहाँ 2, यहाँ 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना? 25। ये तो 1 2 3 ऑप्शन, या तो 25 बटे 2%, या 12 से 1 बटे 2%, या 12.5। क्या काम किया? 3 वर्ष है। एक बार और देखना ध्यान से, 3 वर्ष है, वर्ग घनमूल लगाना है। अब 1024 किसी का वर्ग है, घन है क्या? मैं बोल तो दिया घन निकालने के लिए, नहीं है तो पहले इसको कट रहा है, कोई पहाड़म दोनों कट रहा है, दोनों कट रहे कि पहाड़म कटना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 3 में कर दिए, इसको 2 में कर दिए,
एक ही बार हम कट गए, दो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 729। 729 किसका होता है? 9 का। 512 किसका होता है? 8 का। दोनों का अंतर कितने का है? अंतर अंतर मतलब माइनस कितना? 1। 1 को कहाँ रखना है? ऊपर। और क्या अंक किसको रखना है? नीचे में। 8 को नीचे गुणित 100, दर निकल जाएगा। फिर उसको भाग करेंगे तो क्या हुआ? 25/2% या 12, जैसे ऑप्शन में चल रहा है। ऑप्शन क्या है मेरा? 12.5 मेरा आंसर है। और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर से दर निकालना है 1200 रुपया का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज दर से मिश्र धन जो है 1323 रुपए हो जाता है? कितने वर्षों में? 2 वर्ष। टाइम बताया था। 2 वर्ष के लिए क्या करना है हमने को? अब वर्ग लगाना है। तो यहाँ पर पहले 1200 कर देता हूँ, यहाँ पर 1323 है ना। ऐसा कोई पहाड़ दोनों कट जाए, क्या ये वर्ग है किसी का? 1200 किसी का वर्ग नहीं है, 1323 किसी का वर्ग नहीं, तो ऐसा कोई पहाड़ जिसमें दोनों कट जाए। 3 के बारह में काट देता हूँ। 3 एकम 3, 3 चौक कितना? ये अब 3 के टेबल में इसको भी काट देता हूँ। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। तो इसमें कितना आएगा? 441। इसमें किसका आएगा? 400। क्या लगाना है? दोनों में क्या लगाना है? 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 3 वर्ष रहेगा घनमूल। यदि कट रहा है कोई टेबल में काट दिया, अब ये परफेक्ट क्या निकल जाएगा? स्क्वायर निकल जाएगा। ये किसका स्क्वायर है? ये 20 का वर्ग है। ये किसका है? 21 का। दोनों में अंतर कितने का है? 1। अंतर कितने का? 1। अब आगे कार्यक्रम पता है क्या करते हैं? 1 को ऊपर लिखना है। 1 को क्या करते हैं? ऊपर। और नीचे में क्या लिखूंगा? 20 लिखूंगा। गुणित क्या करूंगा? ये दोनों दोनों कैंसल। 2 एकम 2, 2 कितने बार? 5। तो हम लोग का आंसर कितना आया? 5% आंसर। 1 को ऊपर लिखना है, 20 को नीचे, गुणित 100। ये 100 सुन सुन कैंसल। 2 एकम 2 पंचे, तो कितना प्रतिशत हमारा आंसर आ रहा है? 5% हम लोग का आंसर। 400 किसका है? वर्गमूल करूंगा तो 20 को 2 बार गुणा करेंगे 400। 21 किसका? 40। तो इसीलिए बोलता हूँ वर्ग तुम लोग याद रखो 30 तक। 30 तक वर्ग, 10 तक घन, कम से कम। वो तो 50 तक करवाना है धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग में है ना। 2 वर्ष में पहले ऐसा नंबर देखो, 1200 किसी का वर्ग होता है क्या? या 1323 किसी का वर्ग नहीं? तो कट रहा है, काट देना। ये तो 2 का भाड़ा में कटेगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। लास्ट में क्या नंबर? 3। तो 3 का विभाजक का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। तो उसमें क्या होता है? 3 का विभाजक का नियम 1 3 2 3 सबको जोड़ते हैं। 3 2 5, 5 3 8, 8 और 1 कितना? 9। 9 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 3 के पहाड़ा में कट जाएगा। यही होता है ना पदों का योग, मतलब सभी नंबर को डिजिट को जोड़ते हैं और 3 के पहाड़ा में क्या करते हैं? भाग करके देखते हैं। हाँ, 3 2 5, 3 8 1 9, ये 3 के पहाड़े में आता है। हाँ, तो ये 3 के पहाड़े में कट जाएगा। ये 1200 तो 2 और 1 कितना हो गया? 3, ये भी आएगा 3 के पहाड़ा में। तो डिविजिबिलिटी रूल तुम लोग को पूरा याद होना चाहिए। ठीक, उसके हिसाब से जितना जल्दी बनेगा उतना फास्ट तुम लोग का आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न। एक प्रश्न मेरे पास कि कुछ रुपए 3 वर्षों में अपना 8 गुना हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। दर निकालना है फिर से, है ना। अच्छा, कुछ रुपए कितने वर्षों में? 3 वर्ष में। जैसे मैं बताया 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं हम लोग? घनमूल करते हैं। कुछ रुपए पता है? कुछ रुपए नहीं पता ना कुछ भी, तो उसको मैं हमेशा क्या मानूंगा? 1 मानूंगा। और क्या हो जाता है? वो 8 हो जाता है। ये मूलधन और ये मिश्र धन। ये मूलधन और हो जाता है मतलब मिश्र धन, और है मतलब कुछ रुपए। ये मूलधन प्रिंसिपल, और ये क्या है? मेरा अमाउंट है। और 3 वर्ष में क्या करना है तुम लोग को? क्या करना है? 3 वर्ष में घन मूल करना है। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8। दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। अब 1 को ऊपर, ये 1 को नीचे, गुणित 100। तो कितना प्रतिशत आया हम लोग का आंसर? कितना परसेंट? 100%। ये जो फाइनल आंसर डी जो है वो हमारा 100% है। कुछ बोला है तो कुछ की जगह मैं क्या रखूंगा? 1 रख दूंगा। ठीक, तो इस तरह से प्रश्न जल्दी हल हो जाएगा। कितना समय लगा इसको बनाने में? लॉन्ग तरीका नहीं जाना है, शॉर्ट ही बनाना है। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक, दर इसमें भी दर कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। 2 वर्ष में। जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बताते, क्या मान लिया यहाँ पर? एक कुछ नहीं, जैसे पहले था मूलधन प्रिंसिपल को 1 मान लेता हूँ, और अमाउंट कितना है? 2 दशमलव कितना? 25, 2 दशमलव
25। यहाँ कितना है, दशमलव के बाद कै ठो अंक है, 2 ठो अंक है, 100 से गुणा कर दो। इससे गुणा कर दूंगा इसको भी क्या कर दूंगा, दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दिया। दशमलव के बाद क्या अंक है, दशमलव के बाद 2 ठो अंक है, तो 100 ऐसा है 2.25, तो लिखूंगा 2.25, दशमलव का मतलब एक 2 ठो अंक, तो 100 से गुणा कर दिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 100, इसको 100 से गुणा कर दो कितना हो गया 200, कितना 225, 100 से गुणा करूंगा कितना आएगा 225। अब क्या लगाना है, वर्ग लगाना है, तो वर्गमूल, यहाँ वर्गमूल किसका होता है 10 का, ये किसका होता है किसका 15 का, इन दोनों में अंतर कितने का है, अंदर 5 का, तो 5 को ऊपर लिखना है, 10 को नीचे लिखना है, गुणित क्या 100, शून्य शून्य कैंसल, 5 दाम कितना 50, ये हो गया दर, हम लोग को दर निकल जाएगा। ये गुणा करके थोड़ी दिखाना है, 2 5 गुणित 100, ये 100 काट के कितना बचा 225, दशमलव 2.25, दशमलव लगा 2 शून्य लगाया, 100 का गुणा इससे किया तो 100 का गुणा इससे भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 100 गुणा करना पड़ेगा। और ये फिर उसका वर्गमूल लगाऊंगा, यहाँ वर्गमूल लगाऊंगा, 225 15 का, 100 का वर्गमूल 10, और दोनों का अंतर कितने का है 5 का, 5 के ऊपर और मूलधन जो प्रिंसिपल जो है वो 10 नीचे गुणित 100, मेरा आंसर। ठीक, आपका भी तरीका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बनाया। चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से कुछ रुपए 5 वर्षों में 625 रुपया और 7 वर्षों में 784 रुपए बन जाते हैं, तो क्या निकालना है, दर निकालना है। ठीक, अब जैसा कि 5 वर्षों में कितना 625 और 7 वर्षों में कितना रुपए 784, दोनों का अंतर कितने का है, दोनों घटा दो, कितने वर्ष 2 वर्ष। अब 2 वर्ष दर निकालने के लिए वही पुराना तरीका, एक ही तरीका चलने दो, 2 वर्ष। अच्छा कितना 600 कितना लिखना है 625, और इधर क्या लिखूंगा 700 कितना 84, वर्गमूल लगा दो, ये किसका वर्गमूल है 25 का, ये किसका वर्गमूल है 28 का, दोनों में अंतर कितने का है 3, तो 3 को क्या लिखूंगा ऊपर और यहाँ लिखूंगा 25, गुणित क्या लिखूंगा 100, 25 है काम 25, 25 चौक 100, क्या बचा 4 और 4 कितना 12%, तो आंसर हम लोग को कितना आ जाएगा, ये जो पहला ऑप्शन जो है 12% हम लोग का आंसर। ऐसी प्रश्न को समझना है ठीक, कि 5 और 2 दोनों में अंतर ना, 5 वर्ष में इतना 7 वर्ष में इतना, दोनों का अंतर कितना, हो सकता है अगले प्रश्न में 3 का अंतर आ जाए, तो 3 वाला के लिए तुम लोग को पता है घन लगाना है, और उसके बाद नीचे कार्यक्रम तुम लोग को पता है, यदि समान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो काटना पड़ेगा, ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें दोनों कट जाए और फिर पक्का किसी न किसी का वर्ग या घनमूल होगा। ठीक, आसानी से बन जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखो, एक और प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित दर से कुछ रुपए कितने वर्षों में 6 वर्षों में कितना हो जाता है 1000, और 9 वर्षों में कितना 1300 कितना 31 रुपए बन जाते हैं, तो दर ज्ञात करना है। ठीक, अब वही काम 6 वर्षों में कितना 1000 और 9 वर्षों में कितना 1331, दोनों में अंतर कितने का है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए सूत्र क्या होता है, अब घन लगाना है, कितना 1000 है, यहाँ 1300 कितना 31, घन लगा दो, घनमूल ये किसका होगा 10 का, ये किसका होगा 11 का ना, दोनों में अंतर कितने का है, तो एक को क्या करेंगे ऊपर, बचे कितना 10, नीचे में 10, यहाँ क्या करूंगा 100, ये शून्य शून्य कैंसिल, कितना आया, तो आंसर हम लोग के पास कितना प्रतिशत 10% आंसर। ठीक, चलो दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न है 400 रुपए का कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना रुपए होता है 41, 2 वर्ष है, और क्या निकालना है हम लोग को दर, है ना, दर इसमें फिर निकालना है। अब सबसे पहले एक फार्मूला देते हैं, क्या चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर अमाउंट माइनस क्या करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन, और ये माइनस करते हैं ऋण करते हैं मूलधन से, मूलधन प्रिंसिपल घटाना है। अब CI जैसे इसमें दिया है, जैसे हम लोग क्या क्या दिया है 400 रुपए प्रिंसिपल है, ये हम लोग क्या है ये प्रिंसिपल है, और 2 वर्ष टाइम आ गया, और ये हमारा CI है, क्या निकालूंगा अमाउंट निकालूंगा, यहाँ क्या लिख दूंगा 41, अमाउंट पता नहीं, प्रिंसिपल मेरा कितना है 400, इसको पक्षांतर कर दूंगा, इधर पक्षांतर कर दूंगा तो 41 धन कितना हो जाएगा 400, तो मिश्र धन कितना होगा 441,
तो अमाउंट कितना निकल गया मेरे पास 441 से अमाउंट निकल गया। और प्रिंसिपल मेरे को पता ही है, प्रिंसिपल कितना है, कितने वर्ष के लिए निकाल रहे हैं 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए फार्मूला तुम लोगों को पता ही है 2 वर्ष के लिए। प्रिंसिपल कितना रखना है 400, 400 और यहाँ कितना रखूंगा 441। अब उसके बाद तुम लोगों को पता है कैसे बनाना है, क्या करना है वर्ग, 2 है तो वर्गमूल, तो किसका वर्ग होगा, मान लो वर्ग इसका, ये होगा 20 का, ये किसका वर्ग होगा 21 का, दोनों में अंतर कितने का है, अंतर कितने का 1 का, 1 को क्या करना है ऊपर नीचे 20 गुणित क्या करूंगा 100, ये शून्य से शून्य कैंसल, 2 1 का 2 पंचे, तो आंसर कितना है मेरा 5% आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। ठीक, आराम से नेक्स्ट।